कहां है तेजस्वी यादव? कहां रह गए तेजस्वी यादव? चिलचिलाती हुई धूप में धरना दे रहे राजद के नेता और राजद के कार्यकर्ताओं के मन में शायद यही सवाल चल रहा होगा कि हम तो इतनी चिलचिलाती धूप में धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, लेकिन हमारा नेता कहां है? हमारा नेता तो आए ही नहीं धरना स्थल पर। और देखिए आप, आज जो तापमान है पटना का, हाईएस्ट 39 डिग्री जाने वाला है। और उस 39 डिग्री के तापमान में तमाम सारे राजद के नेता, कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ, तमाम सारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आए। दिल्ली से आ गए मनोज झा, दिल्ली से आ गए, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी दिल्ली से आकर के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए, लेकिन राबड़ी आवाज से तेजस्वी यादव निकल नहीं पाए। और इसीलिए सवाल जो है वो उठ रहा है कि क्या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जिस तरह से तेजस्वी यादव निभा रहे हैं, क्या वो सही तरीका है? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि यदि प्रतिपक्ष कमजोर हो जाए, विपक्ष कमजोर हो जाए, तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। तो सत्ता अगर निरंकुश हो रही है, जैसा कि आप लोग का दावा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण विपक्ष भी हो सकता है। क्योंकि विपक्ष के नेता किसी भी धरना प्रदर्शन में, किसी भी विरोध प्रदर्शन में आपको सड़क पर दिखेंगे ही नहीं। बताइए ना, राबड़ी आवाज से गर्दनीबाग कितना दूर है? नहीं जा सकते थे तेजस्वी यादव, नहीं शामिल हो सकते थे तेजस्वी यादव। दिल्ली से आ गए मनोज झा प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन तेजस्वी राबड़ी आवाज से नहीं निकले, अपने आवाज से वो नहीं निकले और प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। अब जब पूछा गया इसको लेकर के सवाल, मनोज झा से पूछा गया कि सर आपके नेता कहाँ हैं, आपके नेता तेजस्वी जी नहीं आए धरना प्रदर्शन में विरोध करने के लिए सरकार का, तो कहने लगे कि तेजस्वी जी के प्रतीक के तौर पर हम लोग सब हैं। तो प्रतीक का राजनीति करना है तो बढ़िया बात है, करिए प्रतीक का राजनीति। सड़क पर उतरिएगा नहीं, विरोध करिएगा नहीं, कार्यकर्ताओं में जोश आएगा नहीं, विपक्ष मजबूत होगा नहीं, तो सत्ता पक्ष के मन में तो जो आएगा वो करेगा ही सत्ता पक्ष। फिर आप चाहे बोलते रहिए, कुछ करते रहिए, भाषण देते रहिए लंबा चौड़ा, और चुनाव का इंतजार करते रहिए कि चुनाव आएगा तो गाड़ी लेकर के पूरा जगह जो है घूमने के लिए निकलेंगे। अब देख लीजिए आप, सबसे पहले जब पूछा गया है मनोज झा से कि कहाँ है सर तेजस्वी यादव, तो किस तरह से वो कह रहे हैं कि हम लोग प्रतीक के तौर पर तो है ही है मौजूद। तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए? तेजस्वी जी की वजह से हम सब हैं। और उन्होंने पिछली सरकार में कहा था 100 दिन नहीं बोलूंगा, 100 दिन के बाद इन्होंने नए 100 दिन का फॉर्मूला कर दिया। आप मेरी बात समझ नहीं। उनके कार्यकर्ता मैं और उनके सारे कार्यकर्ता उनके प्रतीक हैं। आप ये माइक लेके सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या आप सरकार के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, क्या आपकी आंखों में पश्चाताप है? अगर ये सवाल नहीं पूछ सकते हमारे पत्रकार मित्र, तो हमारे साथ धरने पे बैठिए। मनोज जी कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की बंगला का मोह छोड़ दीजिए और लालू जी को क्यों किया था? मैं आपको बस एक सवाल और लूंगा, मुझे 1 मिनट, मैं इनकी सवाल ले लूं। मैं एक सिर्फ कहता हूं, मकान का एंटाइटलमेंट तय होता है। अगर मेरा टाइप 6 है और आपने 7 नहीं किया, तो 6 में मुझे क्यों कह रहे हो बदलने के लिए? आज तक इसका कोई इतिहास नहीं है। आप ढूंढ के ला दीजिए, मैं आपके आदेश को अपना आदेश मानूंगा। सर, क्या अपराधी छोड़कर प्रदेश छोड़ दिया अपराधियों ने? 90%। मैं तो ये देख रहा हूं कि दूसरे प्रदेशों से अपराधी यहाँ आ रहे हैं। सुना आपने किस तरह से मनोज झा कह रहे थे। अभी इतना ही नहीं, इस वीडियो में और रुकिए, अभी मनोज झा के पूरे बयान का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं इसमें, और तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स का। मनोज झा से जब पूछा गया कि सर किस लिए विरोध कर रहे हैं, तो कहे कि देखिए अपराध बढ़ गया है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और ये धरना बहुत बड़ा रूप ले लेगा अगर सुधरी नहीं सरकार तो, और बड़ा रूप ले लेगा, संपूर्ण क्रांति तक चले गए, जेपी तक चले गए कि संपूर्ण क्रांति के तरह बड़ी क्रांति हो जाएगी, बड़ा आंदोलन होगा। अरे तो संपूर्ण क्रांति हुआ था तो जेपी जी आगे से आकर लीड भी कर रहे थे। ये थोड़ी कह दिए थे कि हम जाकर के घर में रह रहे हैं, तुम लोग जाओ।
तुम लोग सड़क पर घूमो, तुम लोग पकड़ा करके जेल जाना। जेपी जी थोड़ी कह दिए थे, जेपी जी को खुद जेल जाना पड़ा, जेपी जी खुद सड़क पर उतरे, खुद प्रदर्शन में शामिल हुए। ऐसा तो थोड़ी है कि कार्यकर्ता को कह दिए कि जा धूप में 39 डिग्री में तपो वहां जा करके, और हम अपना मस्त एकदम पॉलिटिक्स कर रहे हैं आवास के अंदर बैठ करके। ऐसे तो नहीं चलेगा और ऐसे चलना भी नहीं चाहिए। सुन लीजिए ना किस तरह से कह रहे हैं मनोज झा कि ये बड़ा आंदोलन होगा। बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। एक व्यक्ति जिसके नाम पर चाहे धोखाधड़ी षड्यंत्र से ही वोट लिया गया, वो व्यक्ति किनारे कर दिया गया। शायद उनको पता भी नहीं होगा कि वो राज्यसभा पहुंच गए हैं या वो मुख्यमंत्री नहीं है। और जो नए मुख्यमंत्री हैं वो नॉन मैंडेटेड, यानी उस मुख्यमंत्री के पास मैंडेट नहीं है। उस संदर्भ में अगर आप देखें, चाहे भ्रष्टाचार हो, ध्वस्त कानून व्यवस्था हो, बदहाल शिक्षा व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, आए दिन की छिनताई हो, महंगाई हो, उसके मद्देनजर हमारे तमाम साथी इस गर्मी की दोपहरिया में है। और संदेश है सरकार को कि अगर आपकी कार्यशैली नहीं बदली तो ये धरना स्थल तक नहीं रहेगा, ये आंदोलन में तब्दील होगा। एक ऐसा आंदोलन जो संभवतः आपको सन 75 की याद करवा देगा। सुन लिया आप, इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि जेपी जी बनना है तो फिर सड़क पर उतरना भी पड़ेगा, फिर प्रदर्शन करना भी पड़ेगा। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन राजद की तरफ से किया गया था। कल पूरे दिन मीडिया में क्या खबर चली कि तेजस्वी यादव ने सारे विधायकों को, सारे नेताओं को फोन कर दिया है कि पहुंचना है, बहुत व्यापक तौर पर प्रदर्शन होगा। लोग इंतजार करने लगे कल ही से कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव भी उतरेंगे, और जब अगर तेजस्वी यादव प्रदर्शन में शामिल होंगे तो प्रदर्शन का एक वैल्यू होगा, मजबूत प्रदर्शन होगा वो। लेकिन लोग जो है इंतजार करते रह गए धूप में 39 डिग्री, 38 डिग्री, 39 डिग्री के धूप में चल जाएगा बाहर तो सर एकदम जलने लगेगा। वैसा स्थिति में प्रदर्शन किए राजद के नेता, तमाम कार्यकर्ता दूर दूर से आ करके, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आए। तो क्या तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में असफल साबित हो रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव को क्या खुद सड़क पर नहीं उतरना चाहिए? खुद कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में जाकर के उनका हौसला नहीं बढ़ाना चाहिए था आज के प्रदर्शन में? ये बड़ा सवाल उठ रहा है, और बड़ा सवाल इसीलिए उठ रहा है, जो बात मैंने पहले भी कही कि विपक्ष अगर कमजोर होगा तो सत्ता निरंकुश होगी ही होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। फिर आप कितनों गला फाड़ के चिल्ला लीजिए कि महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, वो बढ़ गया है, आपको अपनी पॉलिटिक्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और ये खास तौर से तेजस्वी यादव के लिए है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।